नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। 2 दिन पहले ही डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग ने मांग की थी कि बिजली कंपनियों का सीएजी से ऑडिट होना चाहिए। डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और विचारक हैं और कल ही उपराज्यपाल ने बिजली कंपनियों का सीएजी ऑडिट करवाने के लिए आदेश जारी कर दिया। डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी मांग बड़ी जल्दी मान ली उपराज्यपाल महोदय ने। मैं समझता हूँ बिजली विभाग के बारे में जितना मेरा अध्ययन या काम है, मैं 1985 में जब डेसू होती थी उस समय इसका मेंबर था, जो 4 ही मेंबर होते थे। और निजीकरण के समय भी प्रेजेंटेशन मेरे सामने शुरू हुई थी हमारी सरकार में, जब BSES की तरफ से पहली बार आरवी शाही आए। निजीकरण किया शीला जी के टाइम में। क्या कहा गया था उस समय कि निजीकरण करने से ये फ़ायदे होंगे। हमें भी पता था कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं, पर वो साथ में ये था कि कंपटीशन होगा। और शुरू में दिल्ली को 3 हिस्सों में बांटा, 2 हिस्से दे दिए थे BSES रिलायंस को, 1 हिस्सा टाटा को। ये था कि 5 साल के बाद इनके सब लॉस वॉस कवर हो जाएंगे, क्योंकि इतनी देर इनको आधे रेट पे बिजली दी, टू कवर देयर लॉसेस। दिल्ली सरकार ने आधे रेट पे बिजली खरीद के दी। 5 साल की आज तो कितने हो गए, 18 साल हो गए। उस बात पे कोई पार्टी मांग नहीं। केजरीवाल जी ने जो 2011-12 में क्या लिया था इशू, यही लिया था कि बिजली में बहुत धांधली और हम बिजली को ठीक करेंगे। तो बिजली तो डॉक्टर साहब ठीक है, निर्बाध गति से बिजली आ रही है दिल्ली में। दिल्ली की अपनी प्रोडक्शन तो निल है। पहले हमारे यहाँ राजघाट पावर हाउस था, इंद्रप्रस्थ बंद हो गए, केवल गैस टरबाइन चल रही हैं। बिजली भारत सरकार दे रही है, बिजली की कोई कमी नहीं है। बिजली दे रही है, बिजली खरीदो, पेमेंट देते जाओ, कितनी ले लो, बेचो। इसके अंदर जो कंपटीशन आना था, निजीकरण में जो घपला हुआ था, जो हम भी कहते थे और पूरे दिल्ली विधानसभा ने सर्वसम्मति से पास किया था कि CBI से इसकी जांच होनी चाहिए, इंक्लूडिंग शीला दीक्षित के नेतृत्व में। वो आज तक फाइल क्यों नहीं भेजी? शीला ने तो इसलिए नहीं भेजी कि उसके कार्यकाल में हुआ। ये श्रीमान क्यों नहीं भेज रहे? पहली मेरी मांग है LG साहब से कि वो फाइल, जो सबका सर्वसम्मत फैसला है कांग्रेस BJP जनता दल का, कि इसकी जांच होनी चाहिए कि निजीकरण करने का जो आधार बनाया था वो बैलेंस शीट से नहीं बना था। वो ये था कि धक्का देना है और ये घाटे का मरा हुआ सांप दे दो। इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि अर्निंग पोटेंशियल देख के दे दो, 5 साल के बाद कंपटीशन होगा, सब चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन अब तो 20 साल हो गए, उन बातों को अब करने का आपको लगता है कुछ औचित्य है ना? रिकॉर्ड तो वही है। आज भी बैलेंस शीट क्यों नहीं आ रही टाटा की और BSES की? कभी दिल्ली वालों ने देखा कि कंपनियां घाटे में है, प्रॉफिट में है? ऑडिट कभी नहीं हुआ। ऑडिट का मांग हमने की थी, मान ली। ऑडिट अब कैसे करेंगे 15-20 साल का? ऑडिट का मतलब CAG से ऑडिट, पैसे तो होता होगा इनका। अब हमारी 2 ही मांग है मेरी कि एक तो कंपटीशन बढ़ना चाहिए दिल्ली में, कोई किसी से बिजली ले, जैसे आप एयरटेल से ले लें, SR से ले लें, वोडा, किसी से ले लें, पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो वो पहले से तय था होगी। 5 साल वो नहीं हुई। दूसरा, बिजली का जो लोगों को बहका रखा है कि आधे रेट 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, मेरा मानना है इसमें DBT अब ज़रूर लागू कर देने चाहिए। जो भारत सरकार यदि हर चीज़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर रही है, तो दिल्ली के कंज्यूमर जो भी 35-40 लाख हैं, सबके पास बैंक अकाउंट, आपको झगड़ा नहीं, सबका पैन और आधार से लिंक करो और पेमेंट कंपनियों को मत दो। अतुल सिंघल को देनी है अतुल सिंघल को दो, मुझे देनी मुझे दो। दूसरी मेरी मांग है कि जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी दफ्तर हैं, मैं सरकारी कह रहा हूँ, हॉस्पिटल हैं, चैरिटेबल संस्थाएं हैं, उनको बिजली आप कमर्शियल रेट पे ना दो। 12 रुपये 14 रुपये यूनिट बिजली दे के क्यों लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं? बिजली आज एवरेज 5 रुपये यूनिट में भारत सरकार दे रही है दिल्ली सरकार को। अपर लिमिट 5 रुपये है, नीचे वाली यूनिट आज भी 1 रुपये है, जो भाखड़ा से आ रही। तो आप 14 रुपये 15 रुपये इंडस्ट्री को, दुकानों को, अस्पतालों को, स्कूलों को, सामाजिक और सरकारी सबको ही दे रहे हो, क्योंकि ये एक बड़ा घपला चल रहा है। इसकी भी ऑडिट होंगी, अच्छी बात है, देर से ही सही। किस प्रकार का घपला आप इसमें देख रहे हैं कि घोटाला हो सकता है, जो CAG की मांग आपकी मानी गई है? घपला तो ऑडिट की रिपोर्ट आ जाएगी तो सबके सामने आ जाएगी ना।
अगर मैं 5 रुपए की चीज़ को 14 रुपए में बेच रहा हूँ तो प्रॉफिट आना चाहिए ना बहुत बड़ा। आज सोलर एनर्जी है 3 रुपए में मिल रही है। रेलवे अपनी बिजली अब खुद पैदा कर रहा है, मेट्रो वाले डायरेक्ट मध्य प्रदेश से ले रहे हैं। या तो मैं अलाउ करूँ ना, मेरी 600 किलोवाट है यहाँ, मुझे अलाउ कर दो भाई, तुम कहीं से ही बिजली ले लो। राजस्थान ने कर दी, उत्तर प्रदेश ने कर दी कि 1000 किलोवाट से ज़्यादा वाला कहीं से ले सकता है। अभी राजस्थान ने भी की हुई है और हमने खुद ली हुई है, यहाँ भी कर दो। वो फिजिबल है ऐसा कि फिजिबल है, वो सब सिस्टम फिजिबल है। भारत सरकार ने टोटल जो ये पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और ये सब किस लिए बनाई है? मुझे बिजली आपसे लेनी है, आप बना रहे हैं मध्य प्रदेश में सोलर, आप व्हीलिंग चार्जेस लेंगे, इसको जो कैरिंग चार्जेस लगते हैं जैसे ट्रांसपोर्ट है वो मुझे दे सकते हैं। अभी मेरे लड़के ने ली है निमराना में, राजस्थान। इसलिए दिल्ली को लाभ हो, दिल्ली की फैक्ट्रियों को लाभ हो, कॉलेज स्कूल वालों को तो हो जाए, हम तो गरीब बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं। सरकार अपने स्कूलों को कर दे। स्कूल दिल्ली सरकार के अपने भी आज 4000 स्कूल हैं, अस्पताल हैं बड़े बड़े, सब में कमर्शियल बिल्डिंग क्यों कर रहे हैं? किसी को बता तो दो। हम चाहेंगे कि जो आपकी मांग है उसको माना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग। उन्होंने कहा कि अधूरी मांग मानी गई है, केवल सीएजी ऑडिट किया जाएगा बिजली कंपनियों का, लेकिन डीबीटी होना चाहिए, यानी कि जो लाभार्थी है उसके खाते में सीधे पैसे जाने चाहिए, ना कि बिजली कंपनियों को ये पैसा दिया जाए। इसके अलावा पोर्टेबिलिटी होना चाहिए, जिससे भी कंपनी से उपभोक्ता बिजली लेना चाहे उसको इस बात की छूट मिलनी चाहिए। और एक बड़े घोटाले की आशंका जताई है डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग ने बिजली विभाग के अंदर। देखते हैं सीएजी रिपोर्ट में क्या निकलेगा, और हम उम्मीद करेंगे कि उपराज्यपाल महोदय इनकी बाकी मांगों पर भी विचार करेंगे, जिससे कि लोगों को पूरा लाभ बिजली निजीकरण का और बिजली के पैसे का मिल सके। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ अतुल सिंघल, दिल्ली।